और अगली बड़ी खबर, जहां इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली एनसीआर में पाक से भेजे जा रहे थे हथियार पकड़े गए हैं और पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे हथियार। लॉरेंस हिमांशु गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार। दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हथियार पकड़े गए हैं जो सप्लाई होने थे। बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से दरअसल ये हथियार भेजे गए जिसे जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब ये हथियार भेजे गए और उसके बाद जानकारी ये है कि लॉरेंस हिमांशु गैंग को ये सप्लाई होनी थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने खेप पकड़ी है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस बम्बिहा गैंग के ये सप्लायर हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो पाकिस्तान से आए हथियार खेप को यहाँ पर सप्लाई करना था। दिल्ली को दहलाने की साजिश जो रची जा रही थी एक बार फिर से उसे नाकाम कर दिया गया है। क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उस केस के बाद लगातार कई खुलासे हुए, यानी कि एक बड़ी प्लानिंग थी इन आतंकियों की और अभी भी कई कोशिश जो है वो की जा रही, लेकिन एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है टीम को। दिल्ली पुलिस को हथियारों का जखीरा यहाँ से बरामद किया गया है। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग को ये सप्लाई होनी थी बंदूकें। इंदर हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया। इंदर, एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले बताइए कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। रंजना, देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए ये तस्कर थे। और बात करें तो देखिए चीन और तुर्की में बनी हुई 10 हाई एंड पिस्टल और 92 लाइव कार्टेजेस जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। और दिल्ली में रोहिणी में ये पूरी रेड की गई थी और ये बताए जा रहे हैं जो 4 सदस्य इस पूरे मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए हैं ये आईएसआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से चीन और तुर्की में बनी हुई ये हाई एंड पिस्टल्स हैं उनको पहले पाकिस्तान भेजा जाता था, उसके बाद ड्रोन के जरिए तस्करी करके ये सीमा पार से जो हथियार हैं वो भारत में लाए जाते थे। और जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये सभी लोग जो हैं वो हिमांशु भाई गैंग जो है, साथ ही लॉरेंस गैंग और बाम्बिया जो गैंग है उसको ये जो हथियार है वो तस्करी कर सप्लाई करते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा ये कार्रवाई रंजना पूरी की गई है। और अब जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है इनसे जुड़े हुए और लोगों के लिए अलग अलग जगह दबिश दे रही है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी देश की राजधानी दिल्ली में चलाया जा रहा है कि इनसे जुड़े हुए कौन और लोग हैं और कब से ये लोग सक्रिय थे और अब तक किन किन लोगों को हथियार इन लोगों ने जो सप्लाई है वो किए हैं। तो ऐसे में देखिए पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो 4 लोग पकड़े हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। रंजना, बिल्कुल, बरामद हथियारों में तुर्की और चीन के हाईटेक वेपन्स इसमें शामिल है, यानी कि एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं अंदर थी जिसे नाकाम किया गया। अब इस पूरे केस में क्या और भी कोई खुलासा होगा? क्या हमें इंतजार करना होगा कि इस पूरे केस में और भी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल रंजना, निश्चित रूप से देखिए जब जो 4 सदस्य पूरे गैंग के पकड़े गए हैं तो उनसे लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इनके नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कब से ये लोग इस तरह की जो हथियारों की जो तस्करी है वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए जैसे ही जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। क्योंकि देखिए लॉरेंस गैंग की जो बात है वो इसमें सामने आई है, बाम्बिया गैंग की बात भी निकलकर सामने आई। साथ ही अगर हम बात करें हिमांशु भाऊ गैंग जो कि बहुत कुख्यात गैंग है लॉरेंस की तरह ही, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं गैंग वॉर भी हो सकता है। और जितने भी ये गैंग्स हैं जो पूरे देश में ऑपरेट करते हैं अलग अलग जगह से बैठकर और इसके जो हैंडलर्स हैं वो विदेशों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए जांच का दायरा जो है वो अब आगे बढ़ेगा तो इसमें निश्चित रूप से कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल अगर हम ताजा अपडेट्स की बात करें तो देखिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये अहम रेड बिल्कुल इंदर, इस पूरे केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के रहने वाले। आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहे।